आंखें खुली थी, होठ कुछ कहने को थरथरा रहे थे, लेकिन आवाज़ गुम हो गई थी। कमरे में पीले लैंप की रोशनी में वेद को देखा था नीलम ने। सूनी आंखों से वह उसे देख रहे थे। पूरा कमरा मौन था, लेकिन रजत की बातें दीवारों से बार बार टकरा कर शोर मचा रही थी। वह कमरे में नहीं था, लगभग 1 घंटे पहले बाहर निकल चुका था। नीलम वेद के हाथों को पकड़ अब भी पलंग पर बैठी थी। 1 घंटे पहले की बात थी। मम्मी, तुम क्या जानो करियर क्या होता है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं। मैं मानता हूँ उन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन यह तो हर पेरेंट्स करते हैं। उसका शरीर कांपा था। उसने जोर से दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया, वरना गिर जाती। जरा हमारे बारे में सोचिए। जिस समय हमें सबसे ज़्यादा घर और आप लोगों की ज़रूरत होती है, उस समय हम कहीं दूर हॉस्टल में बिता देते हैं। सारी सुख सुविधाओं से वंचित हो हम किताबों की दुनिया में गुम हो जाते हैं। और आज जब करियर के उस मुकाम पर पहुंच गया हूं, तो क्या मैं पीछे लौट जाऊं? रजत ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा था। मम्मी, घर परिवार और रसोई ही जिसका जीवन होगा, वह क्या जाने कि बड़ा आकाश या बड़ा करियर क्या होता है। बहुत त्याग और परिश्रम की जरूरत होती है। नीलम का गला सूख रहा था, आंखें भी सूखी थी। शायद उन्हें नम होना मंजूर नहीं था। बेटा, सिर्फ 1 महीने की ही बात है, आगे मैं संभाल लूंगी। बात 1 महीने की नहीं है, जिसके लिए मैं सालों से प्रयास कर रहा था। आज वह मिला तो मैं उसे छोड़ दूं? आप मेरे उत्साह, जोश और जुनून पर बांध बना रही हैं। शायद 1 महीने बाद वह जुनून रहे ही नहीं। पांव पटकता हुआ रजत कमरे से बाहर निकल गया। वेद उठकर बैठ चुके थे, तकिया का सहारा लेकर। नीलम के झुके चेहरे को पर उठाया। कुछ मत बोलो नीलम, मेरा विश्वास है तुम्हारे पास बहुत हिम्मत और साहस है। कमज़ोर नहीं हो तुम, अकेली ही सब कुछ संभाल लोगी। एक आईआईटी टॉपर, बड़े पद की नौकरी, एक पल भी नहीं लगा था छोड़ देने में। इससे ज़्यादा मजबूत और कौन हो सकता है? आईआईटी टॉपर इस धुंध भरे गलियारे में जाना नहीं चाहती थी नीलम। इस गलियारे का किवाड़ उसने सालों पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन वेद ने उस किवाड़ को आज खोल दिया था। बचपन से ही गुड़ियों से ना खेलकर चीज़ों को तोड़ने और जोड़ने के क्रम में ही एक सपने ने जन्म लिया, और इसी सपने के साथ नीलम बड़ी हो गई। माता पिता ने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया। इंजीनियर बनने की चाहत ने उसे जी तोड़ मेहनत पर मजबूर किया और आईआईटी टॉपर के रूप में नवाजी गई। जीवन एक खूबसूरत मोड़ पर था। इकलौती बेटी नीलम का बड़ा आकाश माता पिता की खुशियों से जुड़ा था। नीलम के जीवन में वेद का प्रवेश होना उसके खूबसूरत आकाश में सितारों के भर जाने जैसा था। समय का पाखी इस कदर उड़ चला कि 4 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। पेशे से पति पत्नी दोनों इंजीनियर, ना कोई उतार ना कोई चढ़ाव, दिन रेशमी रातें मखमली। लेकिन नीति को जीवन की यह परिभाषा रास नहीं आई। दिन दुनिया से बेखबर नीलम एकाएक चौंक पड़ी जब उस पर बच्चे के लिए दबाव बनाया गया। उम्र निकल जाएगी, फिर आगे मुश्किलें होंगी, सास ने उसे बड़ी सहजता से समझाया था। उस दिन नीलम की खुशी का ठिकाना नहीं था जब वह जुड़वा बच्चों की माँ बनी थी। नौकरी के साथ साथ उसने बच्चों को भी संभाल लिया था सास के सहयोग से। लेकिन जन्म से ही शरीर से कमज़ोर दोनों बच्चों का बार बार बीमार होना उसे सोचने पर मजबूर कर गया। सास की भी उम्र हो चली थी, और फिर ममता के सागर के सामने सपनों का आकाश छोटा पड़ गया। उस दिन जब नीलम ने वेद को अपना फैसला सुनाया, तो वेद की आंखें फटी रह गई। मन मस्तिष्क इस बात को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। नीलम, हम कोई आया रख लेंगे देख रेख करने के लिए, इसमें क्या परेशानी है? और फिर माँ तो है ही। घर लौटने के बाद हम दोनों का सारा समय तो बच्चों के लिए ही होगा। तुम्हें नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं। 1 महीने के बाद वैसे भी तुम्हारा प्रमोशन लेटर आने वाला है। इस तरह का फैसला तुम कैसे ले सकती हो? इन्हें मेरी ज़रूरत है और मैं इन्हें समय नहीं दे पा रही। नौकरी के कारण कहीं मैं इन्हें खो ना दूँ।
नौकरी के अवसर मुझे आगे भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे। नीलम के जिद ने वेद को झुकने पर मजबूर कर दिया। शादी के 5 साल बाद नीलम का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। सपने, आकाश, सब कुछ बदल चुके थे। आज त्यागपत्र देते वक्त ना ही नीलम के हाथ कांपे थे, ना ही चेहरे पर कोई सिकन, कुछ भी नहीं। रजत और नील को गोद में लिए वह सोच रही थी, इसके बिना मेरी दुनिया इतनी खूबसूरत हो ही नहीं सकती थी। ना कोई सपना, ना कोई आकाश। नीलम माँ बन चुकी थी। आईआईटी टॉपर कहीं दूर निठाल पड़ी थी। समय निकल गया। बच्चों के पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा और करियर में वह इतना उलझ गई कि उसे नौकरी का कभी ख्याल ही नहीं आया। ना ही कभी उसने बच्चों के सामने यह जिक्र किया। एक माँ को बच्चों के सामने हमेशा रखा। अपने अतीत को उसने बहुत पीछे छोड़ दिया। नीलम उस दिन कमज़ोर हुई जिस दिन दोनों बच्चों ने बड़े आकाश में पैर रखा था। आज उसे अपने आकाश से बच्चों के आकाश में उड़ना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पूरी तरह से वह जीवन का आनंद ले रही थी, लेकिन काले बादलों को स्वच्छ आकाश कहाँ रास आया। नीलम को उस दिन लगा था कि नदी के बीच बिना पतवार के किसी नाव पर बैठी हुई है। नदी के दोनों किनारों को वह सूनी आंखों से निहार रही थी। एक तरफ वेद को हार्ट अटैक आना और दूसरी तरफ दोनों बेटों को विदेश की बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट मिलना। मानो खुशी और दुख दोनों ने किसी षड्यंत्र के तरह आपस में तालमेल बिठा लिया हो। व्यक्ति कितना भी मजबूत रहे, लेकिन उम्र और विपरीत परिस्थितियां यदि आपस में मिल जाएं, तो वह व्यक्ति को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। नीलम के भीतर दरारें पड़ी थीं, जो उसे कमज़ोर बना रही थी। वेद के हार्ट सर्जरी के बाद उन्हें बहुत देखभाल की ज़रूरत थी। दवा, हॉस्पिटल, डॉक्टर की भागदौड़ और इसके साथ ही घर को देखना। 1 महीना बीत चुका था। अगले महीने दोनों बच्चों को विदेश जाना था। नीलम अपने आप को बहुत ही समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके भीतर एक घबराहट सी थी, और इसी का परिणाम था कि उसने रजत को सिर्फ 1 महीने रुकने को कहा था। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे भविष्य का सवाल है, लेकिन तुम्हारे पास डिग्री और प्रतिभा दोनों हैं। फिर से प्रयास करोगे तो इसी कंपनी में या फिर इससे भी बड़ी कंपनी में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। वैकेंसीज तो हमेशा निकलते रहते हैं। सिर्फ 1 महीने की बात है। पापा को मैं अकेले संभाल नहीं पाऊंगी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है बेटा। नील से क्यों नहीं कहती, वह रुक जाएगा। रजत ने सपाट सा उत्तर दिया। मैंने उसे भी कहा था, उसका भी वही जवाब है जो तुम्हारा है। उदास होकर नीलम ने कहा था। अब तो पापा हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें अधिक देखरेख की ज़रूरत है, और आपसे ज़्यादा पापा की देखभाल और कौन कर सकता है। हम तो रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। रजत ने सफाई दी। तब तक नील भी आ चुका था। मम्मी, हम लोग वह सारा कुछ मैनेज करके जाएंगे जो आपसे नहीं होगा। नीलम की असुरक्षा के भाव ने उसे बच्चों से जिद करने पर मजबूर कर दिया। और फिर अचानक से रजत का इतना रूखा व्यवहार। करियर, आकाश, मैं कुछ भी नहीं जानती। घर, परिवार और रसोई में ही मेरा जीवन बीता है। नीलम के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर वेद ने नीलम के कंधे पर हाथ रखा तो वह अतीत छोड़ वर्तमान में लौट आई। वे सही कह रहे हैं। तुम इतनी दुर्बल नहीं हो जितना तुम अपने आप को समझ रही हो। तुम बहुत मजबूत थी और आज भी हो। अपनी खुशी और स्वेच्छा से आसमान से उतरकर सीधे धरातल पर आना आसान नहीं होता। फिर भी तुम्हारा मन और शरीर कभी मुरझाए नहीं। दोनों बच्चों में तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ और ताकतें मिल गईं। उन खुशियों को समेटे हुए तुम और भी खूबसूरत हो गई। दुनिया की सबसे खूबसूरत और ताकतवर माँ। बच्चों को जाने दो, हम दोनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे। रात में बालकनी में बैठी नीलम आसमान को निहार रही थी। बिल्कुल स्वच्छ बादल नहीं थे, तारों से भरा आकाश। सोच रही थी, वह असंख्य तारों को तुमने अपने हृदय में समेट रखा है, मानो ये सारे तुम्हारे बच्चे हों, बिल्कुल एक माँ की तरह। कभी कुछ इनसे मांगा नहीं। क्या मैं नासमझ और स्वार्थी थी जो बच्चों से कुछ मांग रही थी, या फिर मैं अपने त्याग का, ममता का हिसाब कर रही थी?
क्या मुझे इन सब का रिटर्न चाहिए था? नीलम ने एक गहरी और लंबी सांस ली। माता पिता को अपने प्रेम, स्नेह, त्याग, वात्सल्य का कभी भी बच्चों से रिटर्न नहीं मांगना चाहिए। यह सब कुछ तो उनका फर्ज होता है। नीलम का चेतन मन उसे लगातार समझा रहा था। रजत और नील विदेश जा चुके थे। नीलम ने वेद की देखभाल में अपने आप को रम लिया था। वेद अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे। डॉक्टर के सलाह से वह हर दिन वेद को लेकर टहलने के लिए पार्क में जाती थी। आज वह बहुत खुश थी। बच्चों से बात हुई थी, दोनों ठीक थे। वेद भी पहले से स्वस्थ थे। सुबह का समय था। पार्क के बेंच पर बैठी आज फिर से वह आसमान को देख रही थी। पर यह क्या, सुबह का समय और आसमान काला? चौंक पड़ी वह। यह सचमुच है या मेरा भ्रम? उसने पास बैठे वेद का हाथ कसकर पकड़ा और आसमान को फिर से निहारने लगी। आज उसे आसमान उदास दिखाई पड़ा। सवाल किया था आसमान ने, क्या बच्चे तुम्हारे त्याग को पूरे जीवन काल में क्षण भर के लिए भी महसूस कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? मैंने तो उन्हें कभी कुछ बताया ही नहीं। इसमें उनकी क्या गलती है? मैंने महसूस कराने की भी कभी कोशिश नहीं की, और महसूस कराऊं भी तो क्या? मैं माँ बनी, मुझे नया जीवन मिला। मेरे बच्चे ही अंश थे। मैंने अपने ही अंशों के साथ जिया। वे मेरे ही शरीर का हिस्सा थे। अपने ही शरीर की देखभाल करती हुई मैं खुश होती रही। फिर आनंद की उस पल को मैं त्याग का नाम कैसे दूं? जिस दिन मेरे बच्चे माता पिता बनेंगे, उस दिन उन्हें भी इस त्याग रूपी आनंद की परिभाषा समझ में आ जाएगी। एक माँ की आवाज़ गूंजी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।